गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th में क्षितिज काव्यखंड का दूसरा अध्याय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे थे, जिसके कवि हैं तुलसीदास। तो अब हम उसके आगे की चौपाइयाँ का भावार्थ समझेंगे। तुम तो कालू हाक जनु लावा, तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागे बुलावा। यहाँ पे किस किस के बीच में संवाद चल रहा है? राम लक्ष्मण परशुराम के बीच में बातचीत हो रही है। तो यहाँ पे उन परशुराम और लक्ष्मण की बात हो रही है। तो यहाँ पे परशुराम की बात को सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं, तुम तो कालू हाकू जन लावा, तुम तो ऐसा लगता है कि मुझे हाक यानी जोर जोर से आवाज़ लगा लगा कर बार बार मोही लागे बुलावा, अब मुझे बार बार हाक देकर कालू में मेरी मृत्यु को बुला रहे हो। ऐसा लगता है तुम्हें देखकर कि मुझे तुम जोर जोर से आवाज़ लगा लगा कर मेरी मृत्यु को बुला रहे हो। कालू में मृत्यु। सुनत लखन के वचन कठोरा, यानी परशुराम जी लक्ष्मण की ये बातों को सुनकर, कठोर वचनों को सुनकर परशु सुधारी धर्यों कर घोरा, यानी जो उनका परशु में फरसा, जो उनका फरसा है वो उसमें वो अपने धर्यों में धारण करते हैं, कर में हाथों में रखते हैं अपने फरसे को। जैसे ही उनके कठोर वचन वो लखन के सुनते हैं तो अपने क्या है फरसे की धार को तेज करते हैं और अपने हाथों में रखते हैं। अब जनी देई दोष मोही लोगू, अब कह रहे हैं कि अब मुझे कोई दोष नहीं देगा। कटुवादी बालक बदजोगू, क्योंकि इस बालक के कड़वे वचनों को सुनकर अब कोई मुझे यह दोष नहीं देगा। बाल बिलो की बहू में बाचा, इस बच्चे को मैंने बच्चा समझकर अभी तक मैंने बहुत में बाचा, मैंने कई बार इसको छोड़ दिया। अब यह मरनेहार भा साँचा, अब तो यह अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होगा। अब इसकी मृत्यु अर्थात इसकी मृत्यु निश्चित है। कौशिक कहा क्षम्यू अपराधा, तब ये इन सब बातों को सुनकर कौशिक यहाँ पे किसके लिए आया है? विश्वामित्र के लिए। तो विश्वामित्र कहते हैं कि हे मुनि, उनके अपराधों को क्षमा कर दो। बाल दोषु गुण गणहीन साधु, जो साधु लोग होते हैं वो बच्चों के गुण दोष को नहीं गणहीन मीन्स गिनते। जो साधु लोग होते हैं वो बच्चों के गुण दोष को नहीं गिनते। कौन कहता है? विश्वामित्र कहते हैं उनके अपराधों को क्षमा कर दो। जो साधु जन होते हैं वो बच्चों के गुण दोष को नहीं गिनते। खर कुठार में आकुरन धोई, और वो कह रहे हैं कुठार में मेरी फरसा कुल्हाड़ी वैसी तीखी धार की है, मैं अकुरन को ही, और मैं क्या हूँ? निर्दयी हूँ, करुणा रहित हूँ। आकुरन मीन्स करुणा रहित, मैं निर्दयी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और ऊपर से यह जो है गुरुद्रोही और अपराधी है, और उत्तर देते छोड़ो बिन मारे, और वो मेरे सामने क्या दे रहा है? उत्तर देता जा रहा है। अब मैं इसको नहीं छोड़ सकता। केवल कौशिकशील तुम्हारे, हे विश्वामित्र जी, मैं आपके स्वभाव के कारण इसको अभी तक मैंने क्या करा? छोड़ दिया। नाते यही काठी कुठार कठोरे, वरना मैं तो यही क्षण भर में इसको इस कुल्हाड़ी से क्या कर देता? मार देता। क्षण भर में ही इसको मार देता। गुरुहि उरिन होते श्रम धोरे, और ये क्षण भर में ही क्या हो जाता? गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधी सुनु के हृदय हसी मुनि हरिहर सूच। अब आपने पहले पढ़ा विश्वामित्र किसके लिए आया है? कौशिक के लिए। गाधी सुनु भी आया है विश्वामित्र के लिए। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कह हृदय हसी, और परशुराम जी की ये सारी बातचीत को सुनकर
विश्वामित्र जो है अपने मन ही मन में जो क्या है हंस रहे हैं, हृदय में हंस रहे हैं। मुनि हरे हरे सूझ, और वो कह रहे हैं मुनि तो इनको क्या है हरे हरे सूझ, यानी उनको साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। क्या है साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। ए में खांड ना ऊख में, और उनको लग रहा है जैसे ये कोई क्या है ईख का गुड़ बनाते हैं, गुड़ हो जो क्या है गुड़ जो है क्या है जल्दी पिघल जाता है। आँख में खांड ना ऊख में, वो कोई क्या है वो साधारण क्या है क्षत्रिय समझ रहे हैं, जबकि वह क्या है कोई ईख का गुड़ नहीं है। अजहू ना बूझ अबूझ, अब वह यह सब बातें नहीं समझ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि यह क्या है साधारण क्षत्रिय है, और क्या है कोई ईख का गुण नहीं है, बल्कि वह लोहे की फौलाद तलवार है। तो आपने ये पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में आप इसके आगे की अंतिम चौपाई पढ़ेंगे।